देश में अव्यवस्था की रणनीति, एक राष्ट्र विरोधी प्रयोगशाला। स्थान, एक न्यूज स्टूडियो। पात्र, राहुल, पत्रकार। अशोक मिश्रा, पूर्व आईबी अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक। राहुल: मिश्रा जी, अक्सर सुनते हैं कि देश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, सुरक्षा एजेंसियां दबाव में हैं और कुछ ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं। क्या यह महज मीडिया की भाषा है या वास्तव में कोई संगठित योजना है जो देश की नींव को कमजोर कर रही है? मिश्रा: राहुल जी, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि बहुत सुनियोजित प्रयोग है। यह एक डिसरप्शन डॉक्ट्रिन है जहां राष्ट्र विरोधी ताकतें दो चीजें करती हैं: जनता का भरोसा तोड़ती हैं और व्यवस्था को अक्षम दिखाने का प्रयास करती हैं। राहुल: लेकिन ये कौन लोग हैं और ये किस किस तरह काम करते हैं? मिश्रा, थोड़ा मुस्कुराते हुए: देखिए, इनके चेहरे बदलते हैं पर रणनीति वही रहती है। नक्सलवाद में इन्हें क्रांति के योद्धा कहते हैं। कश्मीर में ये आजादी के सिपाही भी कहते हैं। नागरिकता कानून के विरोध में ये संविधान के रक्षक बनते हैं और किसान आंदोलन में ये अन्नदाता के मसीहा बन जाते हैं। राहुल: तो क्या सब आंदोलन राष्ट्र विरोधी होते हैं? मिश्रा, गंभीर स्वर में: बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में आंदोलन आत्म होते हैं, लेकिन जब आंदोलन के भीतर से पत्थर, AK-47 या विदेशी फंडिंग निकलने लगे, तब समझ जाइए कि कोई और ताकत वहां खेल रही है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मिश्रा: बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के बीच स्कूल, अस्पताल, सड़क के विरोध के नाम पर नक्सली हथियार बांटे हैं। कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पत्थरबाज बनाया जाता है और आतंकवाद को शहादत कहा जाता है। CAA विरोध में बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर देश की संसद और संविधान को तानाशाही कहा गया। और 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि हम केंद्र से नहीं डरते। राहुल: लेकिन यह सब करके वे हासिल क्या करते हैं? मिश्रा: 3 चीजें। संदेह का वातावरण कि व्यवस्था भरोसेमंद नहीं है, आत्महीनता कि हम स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकते, अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल ताकि विदेशी हस्तक्षेप को नैतिक आधार मिले। राहुल: तो इस समाधान क्या है? मिश्रा, दृढ़ता से: समाधान केवल सुरक्षा बल नहीं है, समाधान है जनजागरण। जब नागरिक समझेंगे कि राष्ट्र विरोध केवल बम और बंदूक से नहीं, सूचना, भावना और अफवाह से भी होता है, तब वे खुद चौकीदार बनेंगे। राहुल: यानी हर नागरिक को सतर्क प्रहरी बनना होगा। मिश्रा: ठीक कहा आपने। राष्ट्र की रक्षा केवल सीमा पर नहीं, घरों के भीतर, दिमागों के भीतर और सोशल मीडिया की स्क्रीन पर भी होती है। यह संवाद बताता है कि आज के युग में राष्ट्र विरोधी तत्व संगठित, चतुर और बहुरूपी हो गए हैं। वे अव्यवस्था को लोकतांत्रिक विरोध का चोला पहनाकर पेश हैं और समाज में भ्रम व असंतुलन फैलाते हैं। ऐसी स्थिति में हर नागरिक को न केवल जागरूक रहना चाहिए, बल्कि सूचना का विवेकपूर्ण उपभोक्ता भी बनना चाहिए। आज की दुनिया में राष्ट्र विरोध कोई सीधा हमला नहीं है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और तकनीकी युद्ध है जिसका उद्देश्य राष्ट्र की चेतना को विकृत करना है। इसका मुकाबला केवल सुरक्षा बलों से नहीं, ज्ञान, विवेक और नागरिक जागरूकता से किया जा सकता है। द आर्ट ऑफ वॉर और आधुनिक रणनीतिकार जैसे कार्ल वॉन क्लॉस्टविट्ज ने बताया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मन और जानकारी पर नियंत्रण से लड़ा जाता है। आक्रूप: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, फेक न्यूज और भावनात्मक वीडियो, जनता को विभाजित करने वाले नैरेटिव्स, धार्मिक, जातीय या भाषाई पहचान पर चोट। कश्मीर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आतंकी हमलों को शहादत बना देना। किसान आंदोलन में काले कानून का नैरेटिव, जबकि कानून में ऐसी स्पष्टता नहीं थी। गस्ताव ले बॉन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जब लोग भीड़ में होते हैं तो उन आत्मचेतना कमजोर हो जाती है और वे भावनात्मक या उग्र कार्यों के लिए आसानी से प्रेरित हो जाते हैं।
कैसे प्रयोग किया जाता है। उग्र भाषणों, भावनात्मक अपीलों या हम बनाम वे नैरेटिव के जरिए भीड़ को उकसाना। कोई गलत कार्य जैसे सरकारी कार्यालय में आगजनी जनता का गुस्सा कहकर वैध ठहराया जाता है। थॉमस हॉब्बेस, जॉन लॉक, राउस्यू के अनुसार राज्य को वैधता तब तक है जब तक वह सुरक्षा, न्याय और स्थिरता प्रदान करता है। राष्ट्र विरोधी तत्वों की रणनीति। राज्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को चुनौती देना, यह दिखाना कि सरकार न तो न्याय दे पा रही है न सुरक्षा, कि जनता उस पर से भरोसा खो दे। मिशेल फौकॉल्ट, नोअम चोम्स्की जैसे विचारकों ने बताया कि सत्ता सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विमर्श, डिस्कोर्स के जरिए भी कायम होती है। रणनीति। विरोधी ताकतें ऐसा विमर्श करती हैं जिसमें राष्ट्रवाद दमन, संविधान खतरे में, सेना अत्याचारी, सरकार अडोल और क्रूर। यह विमर्श बुद्धिजीवियों और अंतर्राष्ट्रीय समाज को प्रभावित करता है। AI, एल्गोरिथम्स एंड टारगेटेड प्रोपेगेंडा। कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी घटनाएं बताती हैं कि किस तरह लोगों की भावनाएं, पसंद, डर को ट्रैक करके राजनीतिक एजेंडा फैलाया जा सकता है। बॉट्स और ट्रोल फैक्ट्रीज झूठ को बार बार दोहराकर उसे सत्य की तरह पेश करती हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड युद्ध। यह क्या है? पारंपरिक युद्ध, साइबर अटैक, सूचना युद्ध, आतंकी फंडिंग और वैचारिक विद्रोह सब एक साथ चलाकर देश को भीतर से कमजोर करना। प्रयोग से होता है। भारत में विरोध और किसान आंदोलन में कुछ विदेशी संगठनों और NGOs के समर्थन व सोशल मीडिया अभियान इसका उदाहरण है। गेम थ्योरी में एक रणनीति होती है, क्रिएट अनप्रेडिक्टेबल केओस, जिससे सामने वाला खिलाड़ी निर्णय ही न ले सके। राष्ट्र विरोधी तत्व यही करते हैं। कई स्तरों पर संकट, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, एक साथ खड़े कर देते हैं। इससे स्टेट की प्रतिक्रिया क्षमता कम हो जाती है और आम जनता में भ्रम और निराशा फैलती है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार राष्ट्र की रक्षा केवल तलवार से नहीं, नीति, धर्म, विवेक और मानसिक जागरूकता से होती है। अधर्म और असुर शक्ति हमेशा अंदर से आती है। शकुनी, रावण, दुर्योधन, कंस सभी राष्ट्र के भीतर से। इसलिए नागरिक, योद्धा, राजा, संत सभी को जागरूक, नीतिपन और विवेकशील होना ही राष्ट्र धर्म है। शकुनी बाह्य शत्रु नहीं था, वह परिवार का हिस्सा था, लेकिन उसने माया, भ्रम और छल के माध्यम से कौशिक के भीतर से ही धर्म, एकता और न्याय को कमजोर किया। शकुनी आज के डिसइंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। द्यूत सभा नैतिक तंत्र को ध्वस्त करने का मंच। उद्देश्य धर्मराज को निष्क्रिय और राष्ट्र हस्तिनापुर को विवादी बना देना। रावण अत्यधिक बुद्धिमान था, परंतु वह अहंकार, स्त्रीलोलुपता और अनीति के मार्ग पर चलकर अपने ही राज्य को नाश की ओर ले गया। रावण ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को अधर्म के विस्तार के लिए उपयोग किया, आज के परमाणु नैतिक संकटों की तरह। विभीषण देशद्रोही नहीं था, वह राष्ट्रहितैषी भक्त था, जिसने रावण को चेताया कि राज्य वही टिकता है जहां नीति और धर्म के बीच संतुलन हो। मनुस्मृति अध्याय 7 में लिखा है कि राजा को किन शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। विद्वेषी ब्राह्मण जो ज्ञान का अपवित्र प्रयोग करें, धनलोलुप व्यापारी, स्वराज्य विरोधी गण, मिथ्या प्रचार करने वाले। इनमें से कई आज मीडिया, NGOs या नक्सली विचारधारा के छद्मरूपों में दिखते हैं। चाणक्य कहते हैं, भी तब मारा जाता है जब वह अपनी गुफा में रहता है और शत्रु पहचान नहीं पाता। उन्होंने 4 प्रकार के दुश्मनों का वर्णन किया। मुखचंचल मीठी बातों से धोखा देने वाले, गुप्त वृत्ति गुप्तचरों के माध्यम से भ्रम फैलाने वाले, धर्म विरोधी प्रचारक जनता को नीति व धर्म से विमुख करने वाले, मित्र के वेश में शत्रु। चाणक्य नीति में दुर्द्रोही, सभाद्रोही और प्रजाद्रोही का वर्णन है। ये तीनों मिलकर राज्य को गिराते हैं। युद्ध से पहले अर्जुन कहता है, किन्नो राज्यन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा। हमें राज्य और युद्ध से क्या मिलेगा? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्लैब्यम मास महपात धर्म्यादि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, यह मोह, यह कायरता अधर्म है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। यह संवाद बताता है कि जब राष्ट्र पर संकट हो तो भावनात्मक संशय भी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को बल देता है।
माया को केवल भ्रम नहीं, एक सजीव मानसिक यंत्रणा बताया गया है जो समाज को मूढ़ बना देती है। जब माया प्रबल होती है तब सत्य झूठ लगता है, दुष्ट बुद्धिमान लगते हैं, नायक खलनायक जैसे प्रतीत होते हैं। यही आज राष्ट्र विरोध वर्ष का केंद्र है, दुष्ट को शहीद और रक्षक को हत्यारा बना देना। अथर्ववेद के अनुसार एक राष्ट्र 7 तत्वों से बनता है: राजा, मंत्र, नीति, जन, रक्षा, कोष्ठ, मित्र, धर्म। राष्ट्र विरोधी तत्व इन 7 पर हमला करते हैं। नीतियों पर जन असंतोष, सुरक्षा में सेंध, कोष का दुरुपयोग, धर्म को विवादास्पद बना देना। भरत मुनि ने बताया कि जब नाट्य यानी जन्म का मनोविज्ञान रौद्र, करुण, भयानक और बीभत्स रसों से भरा होता है तो वह समाज में भय, भ्रम, विद्वेष और अराजकता लाता है। आज का राष्ट्र विरोधी मीडिया इसी बीभत्स रस की रचना करता है जो केवल तोड़ता है। भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि शस्त्र पहले चेतना में उठते हैं, फिर समाज में। इस राष्ट्र विरोध का वास्तविक समाधान किसी पार्टी, कानून या युद्ध में नहीं बल्कि जनमानस की मनस्ना, संयम और सही प्रतीकों की पुनर्स्थापना में है। रावण एक ज्ञानी, शक्तिशाली शासक था, परंतु वह बुद्धि का अहंकार था जो नैतिक विवेक को दबा देता है। आज का रावण वो विचारधारा को आधुनिकता और स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को ही पुराना और दमनकारी बताकर अंध अहंकार और भ्रांत मुक्ति का समर्थन करती है। शकुनी लड़ता नहीं, पर सबसे ज्यादा युद्ध वही करवाता है। वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रतीक है, जहां सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। आज का शकुनी फेक न्यूज, सिलेक्टिव आउटरीच, विमर्श हथियार, मानसिक उलझन। वृत्तासुर ने इंद्र का अमर रोक लिया था, जिससे वर्षा और जीवन थम गया। यह दर्शाता है कि जब शक्ति विकृति में बदल जाए तो वह समाज की प्रतीक लय, रित को भी रोक देती है। आज का वृत्तासुर वो सिस्टम या शक्तियां जो आत्मा, संस्कृति और जीवन प्रवाह को ही रोकने लगती हैं, चाहे वो लाल आतंक हो, भ्रष्ट नीतियां हो या वैश्विक बाजार का मानसिक शोषण। माया किसी एक रूप में नहीं आती, वह अंधभक्ति और अंधविरोध दोनों में आती है। समाज विरोधी तत्व माया के रचिता होते हैं। वे जनता को इतना भ्रमित कर देते हैं कि व्यक्ति अपने ही राष्ट्र, धर्म, परंपरा और न्याय को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। आज की माया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कंफ्यूज्ड इनोसेंट टैक्टिक्स, इमोशनल पोलराइजेशन, डिजिटल हिप्नोसिस। अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, श्री कृष्ण ने उसे गांडीव उठाने को कहा। गांडीव कोई तलवार नहीं, वह धर्म बुद्धि का प्रतीक है जो तब काम करता है जब व्यक्ति मोह और माया से ऊपर उठता है। आज का गांडीव तथ्य आधारित सोच, सामूहिक विवेक और भावना का संतुलन, सत्य के पक्ष में साहस। गांडीव उठाना यानी नागरिक को मोह, डर और भ्रम से निकालकर धर्म बुद्धि, एथिकल इंटेलिजेंस में लाना। नवाचार, इमोशनल लिटरेसी प्लस ड्रामालॉजिक पर आधारित विद्यालय पाठ्यक्रम। नायत्रुमाया मॉडल से नैतिक निर्णय प्रशिक्षण, डिसीजन लैब्स। महाभारत इंटरैक्टिव सिमुलेशन गेम्स जहां छात्र अर्जुन, शकुनी, द्रौपदी, भीष्म बनकर निर्णय लें। शकुनी और माया का सामना विवेकपूर्ण संवाद से किया जा सकता है, न कि भावनात्मक प्रतिक्रिया से। नवाचार, एंटी नैरेटिव ट्रैकर, नकली विमर्शों, विकृत इतिहास और भावनात्मक उन्माद को ट्रैक करने वाला मंच। धृतराष्ट्र जाल का विश्लेषण, कैसे अंध राजनीति या मीडिया या राष्ट्र नेतृत्व को अंधा कर देते हैं। फैक्ट प्लस एक्स प्लस कॉन्टेक्स्ट आधारित नागरिक संवाद। वृत्तासुर जैसे प्रतीक हमें बताते हैं कि शक्ति का गलत प्रवाह कैसे ऋतुचक्र और समाज को बाधित करता है। नवाचार, राष्ट्रतत्व लैब, जहां भारतीय ग्रंथों, आचार शास्त्र और आधुनिक रणनीति का समन्वय हो। वृत्तासुर इंडेक्स, कोई नीति या आंदोलन समाज को कितना बाध करता है, उसका सांस्कृतिक मूल्यांकन। इंटरनल थ्रेट प्रेडिक्शन मॉडल, आंतरिक असुरक्षा के पीछे की चेतनात्मक और मनोवैज्ञानिक संरचना को समझना। न्यायशास्त्र के अनुसार नीति को रूप, रस और संवाद में पिरोकर जनता तक पहुंचाना ही अभिनव शासन है। नवाचार,
इंटरैक्टिव धर्मा थिएटर, जहां दर्शक नीति, धर्म, मोह और हिंसा के बीच चुनाव करते हैं। रामायण पॉलिसी लैब्स, जहां रामायण को केस स्टडी की तरह पाया जाए, जैसे सीताहरण राष्ट्र की मर्यादा पर हमला। आज की माया, सोशल मीडिया, AI जनरेटेड झूठ, एजेंडा, यह भ्रम की सत्ता है। अच्छा, डिजिटल ऋषि इंजन, जहां सहायता से विमर्श, समाचार और विचारों की गहराई और तर्क को समझाया जाए। मायाजाल चेतावनी प्रणाली, जब कोई AI या डिजिटल कंटेंट समाज में मोह, डर या फैला रहा हो। चित संवाद आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां सत्य प्लस नीति प्लस अनुभव के संवाद हो। आज की समस्या आज हर युवा की है, भ्रम, मोह, आदर्श और कार्य के बीच द्वंद्व। 4. अर्जुन स्कूल ऑफ लीडरशिप, जहां योग, नीति, नीति नाटक, मनोविज्ञान और तकनीक का समन्वय हो। गीता बूट कैंप, जहां हर युवा गांडीव, माया और धर्म का व्यावहारिक ज्ञान पाए। कर्मा योद्धा साइमुलेटर, जहां वे अर्जुन की भूमिका में आकर निर्णयों के परिणाम समझें।